अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में कबूतर के हवाले से इस्लामी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कबूतर की वजह से घर पर अज़ाब क्यों आता है, जिस घर में कबूतर हों वहाँ जन्नात क्यों होते हैं और कबूतर आईना देखकर क्या करता है। इसके अलावा कबूतर घर में रखना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, कबूतर का जन्नात के साथ क्या ताल्लुक़ है और कबूतर किसी के लिए बद्दुआ कब करता है। आज की वीडियो में कबूतर के हवाले से तमाम इस्लामी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बाकी परिंदों की तरह कबूतर को भी घर में पालने से मना नहीं किया गया है, लेकिन परिंदों को सताना एक बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र है। एक कबूतर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी ज़बान में कुछ कहने लगा। जब वो चुप हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मेरे किसी सहाबी ने इस कबूतर के घोंसले से अंडे उठाए हैं। पास ही एक सहाबी ने इकरार किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन उसके अंडे वापस रख आएँ। तो दोस्तों, परिंदों को सताने में कोई खैर नहीं है, बल्कि उल्टा परिंदे अपने सताने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। चूँकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से आपको बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है, कबूतर घर में रखो, चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नात के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं और आदमी की तरफ मुतवज्जो नहीं हो पाते। इसी तरह एक रवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इन रवायात से ये बात मालूम हुई है कि कबूतर का घर में पालना बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुअज्जब बरकत है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को घर में कबूतर पालने का बोला तो उससे बात मालूम होती है कि कबूतर पालने में खैर है। कबूतर पालने के साथ मुंसलिक ये याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। उनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक तो होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतर बाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। चूँकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, इसलिए कबूतरबाजी से मना किया गया है। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उड़ते हुए कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। इस हदीस में कबूतर को शैतान कहने का मतलब यह है कि कबूतर या किसी भी दूसरे परिंदे को उड़ाने का मशगला हराम है। कबूतरबाजी, जानवरों की लड़ाई, ये ऐसे मशगले हैं जिनमें पढ़कर इंसान अपने दीगर फ़राइज़ और इस्लामी अकायद को भूल जाता है, जिसकी वजह से उसको शैतानी अमल कहा गया है। इसी तरह जानवरों को आपस में लड़ाने से भी सख्ती से मना फरमाया गया है, क्योंकि इससे जानवरों को तकलीफ़ होती है और जानवर को तकलीफ़ देना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवरों को ईज़ा और तकलीफ़ देना दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुजरे जिसके चेहरे पर दाग लगाया हुआ था, तो आपने फरमाया जाओ ऊँट के मालिक से कहो कि इसके चेहरे से आग को दूर रखे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधा देखा जिसके चेहरे को दागा गया था। आपने फरमाया
اللہ کی लानत बरसे इस आदमी पर जिसने ये दाग दिया। कबूतर बड़ा ज़हीन परिंदा है जो अशखास को उनकी तस्वीर में भी पहचान लेता है। साइंसदानों का ख्याल है कि कबूतर आईने में अपनी तस्वीर देखकर ख़ुद को पहचान सकता है, यानी ये चेहरे की पहचान की हद तक खुद शनास परिंदा है। ये खसूसियत चूँकि दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती, इसलिए इसकी अपनी जुदागाना हैसियत है जो किसी भी दूसरे परिंदे से उन्हें इस खसूसियत में मुमताज़ करती है। इसके अलावा कबूतर में हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत भी पाई जाती है। एक तजर्बे के ज़रिए साइंसदानों ने यह साबित किया है कि कबूतर पूरे अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को शनाख्त करता है जो उनके जहनी सलाहियत के आईनादार होती है। कबूतर अपनी चोंच से पानी चूस कर पीना जानता है, जबकि दूसरे परिंदों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती है। कबूतर हज़ारों मील दूर से अपने घर का पता ढूंढ लेते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसके मुतल्लिक़ कई नज़रियात पेश किए गए हैं, जिनमें एक नज़रिया मकनातीसी हैसियत का नज़रिया है, जिसकी वजह यह है कि ये जानदार सूरज को रहनुमा बनाकर मशरिक़ व मग़रिब की सिमतों का तयन करता है। इनके मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि ये ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द अर्थ को पहचान सकते हैं। इसी से वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर सकते हैं। दौरान परवाज़ इनकी ऊंचाई 6000 फुट से ज़ायद हो सकती है। तो दोस्त, परिंदे घर में पालिए, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम तमाम जानवरों और परिंदों के लिए रहम दिल बन जाएं। आमीन।